सभी भाइयों बहनों को मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में से। आज इस परमेश्वर की इस प्यारे से दिन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आज आप सब उस परमेश्वर की ओर अपने जीवन की आशीष को पाने के लिए अपने जीवन के ज्ञान को देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की ओर चलने के प्रयास में आप सब बहुत ही सक्षम, बहुत ही पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जिस वजह से आज परमेश्वर ने आप सबको बहुत ही पवित्र आत्मा ठहराया। आज मैं आपसे कहता हूँ, यदि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है तो हमें उसकी कुछ बातों को मानना होगा। यदि हम उसकी बातों को मानते हैं तो हमारा एक नया जीवन मिलता है, जो हमें पवित्र आत्मा की ओर से भर देता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उस परमेश्वर की आशीष को ढूंढो, जो कि वह परमेश्वर हमें देना चाहता है। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको परमेश्वर की ओर चलना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर के वचन में बने रह करके अपने जीवन को शुद्ध करना है, तो आप इस प्रार्थना को ज़रूर किया कीजिएगा। ठीक है, कहे कीजिएगा, पिता परमेश्वर आप धर्मी हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु के मेरी जगह क्रूस पर चढ़ाया, मरने के लिए चढ़ाया और भेजा, और वो तीसरे दिन जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए पापों का दंड सहा। मैं आपके मार्ग पे चलना चाहता हूँ और यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और हमेशा के लिए अपने साथ अपने राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिए। मैं विनती करता हूँ कि आप अपना पवित्र आत्मा मुझे दें, कि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए। वो मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूं, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और दुनिया में हर जगह लोग आपकी स्तुति करें। आमीन। ये प्रार्थना ज़रूर आप सब कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इस प्रार्थना से अपने वचन की आशीष देगा। परमेश्वर आपको अपनी प्रार्थना से ज्ञान की बातें देगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर की ओर फिरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह समय है जो परमेश्वर हमें बुलाता है और कहता है, चल उठ दौड़, क्योंकि आज तेरा जीवन बदलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर से विश्वास करो, परमेश्वर की बातों में एक बार चल कर देखो, क्योंकि खुदा की बातों में एक ऐसी चीज़ है जो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देती है। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आज वो परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है यीशु मसीह के नाम का, और जिसे अगर हम जीते हैं, अपने मन में पवित्र आत्मा के जीवन को जानते, पहचानते, मानते हैं, तो आज अब खुदा की सामर्थ हम सबके जीवन में भर जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, आज इस परमेश्वर के पीछे चलो, क्योंकि आज वह परमेश्वर हमें नया जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, बाइबल कहती है कि ऐ मेरे बेटे और बेटियों, जिसको मुझे मेरे पास स्वर्ग चलना है, वह अपने अपने क्रूस को उठा ले, और जिसको इसी पृथ्वी पर रहना वहीं रहे। कहने का मतलब यह है, जिसको स्वर्ग चलना है वह अपने अपने क्रूस, यानी कि अपने आप को इतना मजबूत बना ले, अपने आप को इतना मजबूती बना, अपने अंदर ऐसी मजबूती को लाए वचन के माध्यम से कि तुझे लोग क्या करें, एक बहुत ही परमेश्वर के एक बेटा समझे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठा करके वह कहाँ चढ़ा, क्रूस पर चढ़ाएगा और हम सब के पापों को क्षमा कराया, तो हमें भी परमेश्वर कहता है, यदि तू स्वर्ग जाना चाहता है तो आज यीशु मसीह के समान बन जा। आज उस यीशु मसीह के समान बन, जिससे कि तू भी उस यीशु मसीह के समान स्वर्ग में रहने योग्य बने। हालेलुया, आमीन। आज मैं आपसे कहता हूँ, आज
आप यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश कीजिए। आज आप उस परमेश्वर के पुत्र के समान बनने की कोशिश कीजिए। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में खुशियों की अपार वर्षा कर देगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको मेरे अंदर रहकर बताएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। मेरे भाई और बहनों, खुदा की ओर चलो, परमेश्वर की ओर चलो, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन की आशीष देने वाला है। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज उस परमेश्वर का एक ऐसा पवित्र वचन आता है जिसमें परमेश्वर अपने इब्रानियों 13:5 में कहता है, इब्रानियों के 13:5 अध्याय में कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन। मेरे कहने का मतलब समझें आप सब कि हम स्वर्ग के लोभ रहित बने, हम उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप का बनने के लोभ रहित रहें, जिससे कि हम उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग पे चलेंगे। परमेश्वर ने हमसे वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें इस परमेश्वर पर विश्वास करके क्या करना है? हमें उस परमेश्वर पर, उस खुदा पर विश्वास करके संतोष करना है कि परमेश्वर आज मेरे पास यदि इतना है तो परमेश्वर तो मुझे बहुत बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में से। आमीन। आज मैं आपसे कहता, मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे मित्रों, आज उस खुदा की बात आपसे कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित यानी कि यीशु मसीह के समान हो। जो भी हो तुम्हारे पास उसमें सब्र करना सीखो, जो भी हो उसमें अपने जीवन की आशीष पाने को सीखो, जिससे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर के धन्यवाद। आज परमेश्वर हमें कितनी बातें बता दिया। परमेश्वर इतनी छोटी सी बातों में हमें जीवन की एक ऐसा रूप बताता है जिसमें अपने जीवन की हर एक खुशी को हम पाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय मित्रों, आज इस परमेश्वर की आशीष की ओर चलिए, जो कि आज वह परमेश्वर हमें देना चाहता है। हमें अपने क्रूस को उठाना होगा, हमें अपने विश्वास को पकड़ना होगा, हमें अपने जीवन की आशीष को पाना होगा, तभी हम उस परमेश्वर के स्वर्ग के स्थान पे जा पाएंगे। यीशु मसीह वहाँ पे स्थान बनाने गया है सबके लिए, वो जगह बनाने के लिए गया है और वो आने वाला है हम सबको लेने के लिए। तो जो जो चाहता है कि स्वर्ग में मैं रहना चाहता हूँ, तो वह आज अपने क्रूस को उठाए, वह आज अपने विश्वास को लोभ रहित बनाए, अपने स्वभाव को यीशु मसीह के समान बनाए, जिससे कि परमेश्वर उसे कभी ना छोड़े, कभी ना त्यागे और उसे पकड़ कर स्वर्ग ले जाए यीशु मसीह के नाम में से। आमीन। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको पढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों, खुदा की आशीष में चलो, परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे यीशु मसीह। और हाँ, आप सब इस चैनल को, आराधना स्तुति केंद्र को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि परमेश्वर आप सबसे बातें करे, परमेश्वर आप सबसे बात करके आप सबको एक नए जीवन का एक रोटी दे, जो कि आप सब उसे स्वीकार करें और उसे अपने जीवन की बातों का स्वीकार करके अपने वचन को परमेश्वर की ओर मुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सबको यीशु मसीह के नाम से बढ़ाए। आमीन।